है। कॉलेज में फ्री हर वर्ष 5,000 रुपये दिए जा रहे हैं और अनेक भाजपा को क्यों, कांग्रेस को क्यों नहीं, समाजवादी पार्टी या बहुजन समाजवादी पार्टी को क्यों नहीं? नहीं तो भाजपा ने जितना विकास किया है तो मतलब जितने गरीब हैं चाहे किसी वर्ग के हों, ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, प्रलोभन दे रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो निष्ठावान कार्यकर्ता है, रीति नीति है, एक नंबर की है। देश खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है। रीवा जिले की गुड़ विधानसभा की सीट इस बार सबसे हॉट सीट मानी जा रही है। इस विधानसभा में भाजपा पार्टी के दिग्गज नेता और वर्तमान विधायक नागिन सिंह के खिलाफ कांग्रेस पार्टी से कुंवर कपिलध्वज सिंह भैया साहब ने चुनाव का बिगुल बजाया है। क्या होगा गुड़ क्षेत्र में इस बार चुनावी समीकरण? नागिन सिंह बनाम बने भैया साहब, किसके सर पर होगा गुड़ का ताज? गुड़ के विकास की कहानी आइए सुनते हैं गुड़ क्षेत्र के जनता की जुबानी। कैसा होगा इस बार गुड़ का सियासी समीकरण? जनता करेगी परिवर्तन या फिर रहेगा बीजेपी की ही लहर? जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। आपका? मेरा नाम नीतू सिंह है। नीतू जी, ये कौन सा गांव है? ये है रौरा। विधानसभा क्षेत्र कौन सा लगता है? गुड़। इस समय विधानसभा चुनाव है, सभी पार्टियां अपने तरीके से अपने स्तर से प्रचार प्रसार कर रही हैं। जी सर। तो आप लोग मतदान किसको करोगे? हम लोग तो सर भाजपा में करेंगे, विधायक जी। कांग्रेस को क्यों नहीं, सपा को क्यों नहीं, बहुजन समाजवादी पार्टी को क्यों नहीं? भाई हमारे लिए भाजपा सरकार एक बहुत ही अमूल्य है। उसने बेटियों को इतना आगे बढ़ाया, नई नई योजनाएं निकाली। गांव की बेटी योजना, गांव में 12वीं के बाद लड़कियों की पढ़ाई बंद कर दी जाती थी कि अरे दूर जाएंगी, कहाँ जाएंगी। फिर भाजपा सरकार हमारे लिए क्या कि गांव की बेटी योजना चलाई। उसके प्रलोभन में कुछ लड़कियां आगे बढ़ी। फिर उसके बाद अब अगर जिसका अच्छा परसेंटेज आ रहा है, स्कूटी दी जा रही है। कॉलेज में फ्री हर वर्ष 5,000 रुपये दिए जा रहे हैं और अनेक योजनाएं। कांग्रेस सरकार क्या दी? जब हमारे पढ़ने की बारी आती थी तो सुबह 4 बजे से लाइट बंद। लेकिन अभी जो कांग्रेस के अध्यक्ष जी हैं कमलनाथ जी ने, उन्होंने तो ये घोषणा की है कि हमारी सरकार आएगी तो हम भी 1,500 रुपये देंगे। तरह तरह की योजनाओं का उन्होंने भी तो वो नई योजनाएं क्या निकालती हैं? सिर्फ वही योजनाओं में अपना वो करते हैं जो भाजपा सरकार दे चुकी होती है, उसी के पीछे वो चलते हैं। कोई ऐसी योजना निकलवाएं जो हट के हो, भाजपा सरकार जिसके बारे में कल्पना ना की हो। यानी एक बार फिर से आप लोग नागिन सिंह जी के सर पर ताज हम उन्हीं को देंगे वोट। संजय जी, ये कौन सा गांव है? ये रौरा। विधानसभा कौन सा लगता है? गुड़। ये बताइए, इस समय चुनाव का समय चल रहा है, सभी पार्टियां अपने अपने स्तर से अपने अपने तरीके से प्रचार प्रसार करें। आप लोग मतदान किसको करोगे? भाजपा को। भाजपा को क्यों, कांग्रेस को क्यों नहीं, समाजवादी पार्टी या बहुजन समाजवादी पार्टी को क्यों नहीं? नहीं तो भाजपा ने जितना विकास किया है तो मतलब जितने गरीब हैं चाहे किसी वर्ग के हों, ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, हरिजन हो, आदिवासी हो, पिछड़ा हो, सबको जीने का एक माध्यम दिया है, एक रास्ता दिया है। माने सब ढंग से जी रहे हैं। विकास किया, रोड दिया, बिजली दिया, पानी दिया, हर चीज़ दिया। किसान को सम्मान निधि दिया। ओला पाला पड़ जाए, आपको मान लीजिए 1 एकड़ के काश्तकार है, 4 लोगों के नाम से ज़मीन, तब भी उनको 50,000 रुपये मिल रहा है। 50,000 रुपये की वो खेती नहीं बेच पाते, तो किसी न किसी तरह 50,000 रुपये मार्केट में ही लगाएंगे, बाजार से खरीदेंगे, गेहूँ, चावल, चना, दाल जो भी खरीदेंगे, खाएंगे, जिएंगे। इसलिए भाजपा पसंद है। आप विकास किसे मानते हैं? विकास हम मानते जो क्षेत्र का विकास है, सड़क है, नहर जगह जगह खुद रही हैं, बिजली पर्याप्त मिल रही है, पानी पी रही। श्रीमान जी, कांग्रेस के ज़माने में हम लोग जो है 12वीं की परीक्षा देते थे तो चिमनी जला के 12 बजे रात पढ़ते थे और मोटर चालू करते थे और आके पाँव धोते थे ठंडी में। इसके बाद फिर लाइट गोल हो जाती, फिर कीचड़ में घुस जाते थे। तो ये विकास यही है भाई। के जो अपने प्रदेश अध्यक्ष हैं कमलनाथ, हाँ, उन्होंने घोषणा की है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम 1,500 रुपये बहनों को देंगे, 500 रुपये में सिलेंडर देंगे, बिजली 100 यूनिट तक नहीं लगेगा। हाँ, कई घोषणाएं हैं। बिल्कुल उनकी घोषणा, बिल्कुल उन्होंने की है घोषणा। जो वो देने कह रहे तो भाजपा पहले ही दे रही है भाई। 1,250 रुपये महिलाओं को दे रही, हो सकता है 10 तारीख को तो 3,000 तक करने के लिए बोल रही है। और जहाँ तक है आप बोल रहे हैं सिलेंडर को, तो 450 में सिलेंडर दे रही ना भाई। वो 500 में बोलते हैं, उन्होंने महिलाओं को 450 में सिलेंडर दिया है। वो कौन सी योजना है वो ज़्यादा उसमें? उज्ज्वला में भाई 900 का सिलेंडर देती थी, 500 550 सब्सिडी देती थी। कितने सिलेंडर मिला जुला के आप लोग मतदान जो करोगे भाजपा को? बिल्कुल जय श्री राम के साथ बोल के। एक बार फिर से नागिन सिंह जी के सर पर आप लोग ताज। बिल्कुल। अब ये बताइए, चाहे देश हो चाहे प्रदेश हो, किसकी ये हैसियत थी कि धारा 370 जम्मू में हटा लेगा? हमारे देश में रहते थे एक देश 2 संविधान, 2 झंडे,
हैं? बताइए कितने 70 साल में राम मंदिर का नाम नहीं लिया है। मोदी जी आए, मोदी जी ने तैयार कर दिया। 26 जनवरी को उद्घाटन हुआ था, 22 जनवरी को उसका उद्घाटन। हम लोग अयोध्या भी जाएंगे, गर्व से कहेंगे जय श्री राम। भाजपा ने कुछ दिया कि नहीं दिया, कम से कम हिंदुत्व का नारा दिया। सबसे बड़ी बात ये है, हम लोग गर्व से ये तो कह सकते हैं कि हम हिंदू। हाँ, क्षेत्रीय विकास हो रहा है, कोई क्षेत्रीय मुद्दा नहीं है। देखिए ऐसा है कि नागेंद्र सिंह जी विधायक थे, तो नागेंद्र सिंह जी ने कहीं न तो अराजकता फैलाई, न गुंडागर्दी फैलाई। जिसका काम किया तो किया, और जिसका नहीं किया तो उसका कोई नुकसान भी नहीं किया। तो ऐसे नेता को सब पसंद करते हैं जो शांत प्रिय हो। माने हम पंच कथा वार्ता में बोला देते रही। रमेश बारी नाम है। ये थोड़ा तेजी किया। क्या नाम है आपका? रमेश बारी नाम है मेरा, पूर्व सरपंच में हूँ। वर्तमान में मेरी पत्नी बिन्नू बारी वर्तमान में सरपंच हैं, और मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में मैं काम करता हूं। और जो भारतीय जनता पार्टी का विकास नीति, आपको क्या लग रहा है इस समय क्षेत्र में चुनाव का समय चल रहा है, सभी पार्टियां जी अपनी तरफ रुझान बढ़ाने के लिए तरह तरह के प्रचार प्रसार कर रहे हैं, आपको क्या लगता है नहीं, इस बार फिर से आएगी या फिर नहीं आएगी? ये तो अन्य पार्टियां एक प्रलोभन दे रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो निष्ठावान कार्यकर्ता है, रीति नीति है एक नंबर की है। देश की, प्रदेश की माननीय मोदी जी इतना अच्छा विकास कर रहे हैं। एक योजना जैसे ये पानी वाली है, मीठा पानी के लिए एक योजना नल जल में पूरी इनकी जो